एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का कंप्लीट पेपर एनालिसिस। ये पेपर एनालिसिस हम लोग करेंगे, देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं टॉपिक वाइज, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, साइंस, एनवायरनमेंट से। जो 72nd बीपीएससी दे रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट जो मुझसे पूछे थे कि पीवाईक्यू कैसे करना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तो ये वीडियो जरूर देख सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे। और आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, यूपीपीएससी का इंटरव्यू दिया है और 4 से अधिक मेंस दिए हैं। तो चलते हैं अपने पेपर एनालिसिस पे। अगर आप बीपीएससी 72 बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत हेल्प होगी आपकी। मैंने आपको बताया था कि बीपीएससी में एचएसबीसी याद रखना है। एचएसबीसी मतलब एचएसबीसी का मतलब है एचएसबीसी का भी मतलब मैं अंदर बताऊंगा, ठीक है। ये चारों जो प्रायोरिटी होनी चाहिए। चलिए आते हैं, देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, ये 71 बीपीएससी का पेपर है हमारे पास। ये हमारे पास 71 बीपीएससी का पेपर आ गया है। तो हम देखेंगे कि क्या क्या पहले तो पेपर आता है, क्या क्या फॉर्मेट होता है। तो आपको बता दूं कि जो पेपर आता है वो आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 आवर्स के लिए टाइम मिलेगा। इसमें 10 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के होते हैं, बाकी 140 आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, बिहार करंट अफेयर्स, बिहार और इस सब से होता है, ठीक है। तो अब पहला देख लेते हैं कि मैथ्स रीजनिंग से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये देख सकते हो, मैथ्स रीजनिंग से जनरली ये 4 वर्ड्स हैं, इसको अरेंज करने के लिए आता है कि किस मैनर में अरेंज है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्टेथोस्कोप, कौन सा इसमें से डिफरेंट है ये आपको बताना है। तो माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप ये सब देखने वाली चीज़ है, लेकिन ये स्टेथोस्कोप ये सुनने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये डिफरेंट होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इसी तरह से क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या क्या क्वेश्चन है आप देख लो। स्प्रिंग कैसे अरेंज किया जाता है। मुकेश इसका फ्रेंड रीता है तो मदर है, ये मतलब ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। फिर आप देख सकते हो डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है नीचे, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे कि राम राम नॉर्थ जाता है, साउथ जाता है, तो इस तरह से। फिर एज रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देख सकते हो राहुल 3 टाइम्स है ओल्डर देन सीमा, इस तरह से। तो ये 10 क्वेश्चन आप देखोगे तो सिंपल सा रहता है, जनरली सभी लोग कर लेते हैं। अगर आप यूपी पीसीएस या यूपीएससी के लिए सी सेट पढ़ा हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ईजी है, आप आराम से कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो नितिन का रैंक क्या है, रैंकिंग पे पूछा है कि नितिन की रैंक क्या है, तो उस पर क्वेश्चन पूछ लिया है। अब इसी तरह से आप देखते हैं कि ऑर्बिट क्वेश्चंस क्या आते हैं। 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग के हम देखेंगे। तो हमारे ये जनरली हमारे मैथ रीजनिंग से हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या आया है। तो 9 क्वेश्चन ये है, मिसिंग नंबर से रिलेटेड कर लोगे, मतलब बहुत ईजी सा क्वेश्चन रहता है, आप आराम से कर लोगे। ये देखो अरेंज करने के लिए आया है कि रिमेन्स कैसे लिखा जाएगा कोड में। तो ये सब मैं बाद में सॉल्व करवा दूंगा, अभी बस मैं एनालिसिस बता रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। आप देखते हैं कि और किस चीज़ से क्वेश्चन आते हैं। देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप 11 देखो, 11-12। तो आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन आपको ब्रॉन्ज मेडल से मिल रहा है, जो कि करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड है कि ब्रॉन्ज मेडल कितने बिहार प्लेयर ने 38 नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मिला था, ठीक है। फिर ये कोची में लिंक प्रोजेक्ट है, ये किसको बेनिफिट करेगा, तो ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर यहाँ देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स पूछा है, लूनर ट्रेबलाइजर मिशन, ये साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स है, ठीक है। अब यहीं पे देख लेते हैं कि ये देखो क्लासिकल लैंग्वेज को स्टेटस मिला था, इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लासिकल लैंग्वेज में किसको मिला है स्टेटस। फिर यहाँ पे देखो ये नागी बर्ड सेंचुरी रामसर साइट है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या है ये नागी बर्ड सेंचुरी, इंपॉर्टेंट बर्ड कौन से रिकॉग्नाइज करता है इसको, ठीक है। अब आते हैं कि ये देखो 15 क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पंचायती राज करंट अफेयर्स से रिलेटेड है कि कहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज होता है 2025 का। तो आप देख सकते हो कि एचएसबीसी जो मैं बात कर रहा था ना, एचएसबीसी, अब इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। एच मतलब हिस्ट्री, एस मतलब साइंस, बी मतलब बिहार स्पेशल, और सी मतलब करंट अफेयर। तो इस जगह से क्वेश्चंस कितने आएंगे, 100+ क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री से मतलब आपको 25 क्वेश्चन मिल जाएगा, हिस्ट्री मतलब मॉडर्न से ज़्यादा, फिर एंशियंट, फिर मिडीवल, ठीक है। और फिर साइंस का अगर देखा जाए तो साइंस से आपको बायो से क्वेश्चन रहेंगे, फिर फिजिक्स से रहेंगे, फिर केमिस्ट्री के रहेंगे। इसी तरह बिहार स्पेशल से देखा जाए तो बिहार में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यहाँ सबसे क्वेश्चन रहते हैं। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। देखो ये करंट अफेयर्स का ही है कि अफ्रीकनर्स इंडिकेट किसको करता है। फिर 16th सेंचुरी में जो स्टेप वेल था, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली किसके साथ कोलैबोरेट किया है बचाने के लिए। तो ये सब करंट अफेयर्स रिलेटेड है। GSLV F-15 इसरो का मिशन, साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स। 18G20 समिट कहाँ हुई थी, ये भी करंट अफेयर्स है IR का। तो आप देख सकते हो कि करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मतलब मैंने बोला ना कि 20 to 25 क्वेश्चन आपको
करंट अफेयर से मिल जाएंगे इजली। ये देखो कौन सी सिटी के मेयर ने 14 अगस्त को बिहार अम्बेडकर डे को सेलिब्रेट किया था न्यूयॉर्क सिटी में, तो इसका भी आपको पता होगा, उस समय न्यूज़ में था। परमानेंट स्लोगन जो है यूरोविजन सॉन्ग कंटेस्ट का क्या था, और फिर यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था बाकू में, उसको कंक्लूड किया गया था किस एग्रीमेंट से। तो ये सब आपको बताना पड़ेगा, मतलब आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, आप करंट अफेयर्स पढ़ना कहाँ से ये भी मैं बता देता हूँ। करंट अफेयर्स आप अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपने विजन 365 किया होगा, ठीक है, विजन आईएएस का, तो वो कर लेना। अब इसके बाद भी अगर कुछ करने का मनो टाइम हो तो आप एडुटेरिया स्पेशली बिहार के ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो बीपीएससी के लिए ये ईयरली करंट अफेयर निकालेगा, अभी 1 महीने पहले आ जाएगी, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में निकालता है, तो ये आप पढ़ लेना तो आपका हो जाएगा। ये जनरली 150-200 पेज की बुक होती है, ये आप पढ़ लोगे तो सारे आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, और विजन वाले पढ़ लेना तो कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और बिहार वाले करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी इसी में से एडिटोरियल वाली बुक से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बिहार स्पेशल कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। बिहार स्पेशल आपको पढ़ना है एडिटोरिया का तत्व संग्रह से। एडिटोरिया ही तत्व संग्रह निकालती है, इसमें लगभग 100-150 पेज की बुक है, छोटी बुक होती है, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है। यहाँ से पढ़ लेना, इसमें पीवाईक्यू भी दिया हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, तो ये खरीद लेना, लेटेस्ट वर्जन खरीद लेना आप, ठीक है। तो अब आज चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। तो करंट अफेयर से मैंने क्वेश्चन दिखा दिए, अब कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। और करंट अफेयर से देखो, न्यूज़ में सारी रहे होंगे अपने न्यूज़पेपर और हर जगह पर नोबेल पीस प्राइज लिटरेचर किसको मिला था, हांगकांग 2024 में। तो ये फिर इसके बाद नेपाल के ग्लेशियर जो है जो डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, तो ये अलग ग्लेशियर था, आपको पता होगा। और इसी तरह 96 अकेडमी अवार्ड आया था, तो इसको किसको मिला था। फिर गुजराती फिल्म 70 फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला था, किस फीचर फिल्म को मिला था, ये बताना। ये सब देखो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, तो आप क्वेश्चन जब देखोगे एनालिसिस, तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ नहीं सकते, ठीक है। यूएनडीपी का देखो HID रिपोर्ट पूछा हुआ है कि जो एवरेज ईयर है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का वो क्या है। ये देखो फिर मैगसेसे अवार्ड पूछा गया है। फिर इसी तरह देख सकते हो आपकी AI अर्थ समिट कहाँ हुआ था, फरवरी 2025 में, तो ये सब न्यूज़ में था। आकाश शीर देखो, ये भी करंट अफेयर से डिफेंस से रिलेटेड है, तो ये सब करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। तो कुछ बिहार के करंट अफेयर्स हैं और ज़्यादातर नेशनल करंट अफेयर्स हैं। ये सब कहाँ से होगा, ये सब आपका विजन 365 अगर पढ़ा है फिल्म्स के लिए वो कर लो, और एडिटोरिया के मैगजीन कर लो, ठीक है। होलोकास्ट मेमोरियल डे देखो 33 क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, तो आपको करंट अफेयर्स से अभी बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं। अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी और इस सब के भी क्वेश्चन आएंगे। भानु मुस्तफ़ा उस समय नाम फेमस था, 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज इनको मिला था। तो अब देखते आते हैं हम लोग अब जो है हिस्ट्री और इस सब के क्वेश्चंस पे। देखो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आया है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको पता है कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पढ़ना है, आपने पढ़ा भी होगा यूपीएससी के लिए भी। और फिर इसी तरह देखो इंडिया ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट कहाँ से कितना करता है, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे बजट में मिल जाता है। यूविन पोर्टल के बारे में पूछा गया है, तो मतलब देख सकते हो करंट अफेयर्स खत्म ही नहीं हो रहा है। किसान रेल पोर्टल पूछा गया है, इंडियन फॉरेस्ट एक्सचेंज के बारे में पूछा गया है कि कितना था। तो यहाँ पे डेटा देखो, जो स्टेट पीसेस होते हैं वहाँ डेटा फैक्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको डेटा फैक्ट डेट ये सब याद रखना है। 640 बिलियन एज डेट ऑफ दिसंबर 2024 ये करेक्ट आंसर था इसका। तो आप देख सकते हो कि आपको डेटा फैक्ट ये सब भी याद रखना है। आपको इकोनॉमिक सर्वे बजट बिहार का भी करना है और यूनियन का भी करना है, इकोनॉमिक सर्वे बजट। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आराम से पूछ लेते हैं, ठीक है। फिजिकल डिफिशिट क्या है, ये सब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट्स के डेटा से पूछा गया था क्वेश्चन कि कौन सा मल्टी डायमेंशनली पुअर है जो लेस देन 6% है, ठीक है। तो करंट अफेयर से देख लो, आपको 40-50 क्वेश्चन तो दिख ही गए होंगे, मतलब आपको 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग में वो थे और ये 30-35 क्वेश्चन तो दिख ही गए होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड है। साइंस एंड टेक, डिफेंस, IR, इकोनॉमी, हर जगह से करंट अफेयर्स है। इन्वायरमेंट, यहाँ सबसे भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देख लेते हैं हम कि और भी क्वेश्चन जो बिहार से रिलेटेड पूछे गए हैं। वो बिहार से रिलेटेड देखो, युवा फ्रेमवर्क बिहार स्टार्टअप पॉलिसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 50। ये भी कौन सा करेक्ट नहीं है पूछा गया। बिहार इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट से मिलेगा आपको, मैंने अभी बताया। और फिर इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हो कि 55 क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच गए हैं। अब देखो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आना शुरू हो गया। ये बिहार करंट अफेयर्स में आप पढ़ोगे, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और मिशन दक्ष, ठीक है। मिशन दक्ष एक चलाया गया था, बजट सर्वे में मिल जाएगा और बिहार की स्कीम में भी मिल जाएगा। तो जो करंट अफेयर्स के मैगजीन आप पढ़ोगे बिहार के लिए, उसमें मिल जाएगा ये सब। और यहाँ देखो यंग पॉपुलेशन, एल्डरली पॉपुलेशन का वो पूछा गया है डेटा, तो करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है। फिर इसी तरह देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 55 में पीरियोडिक लेवल सर्वे फोर्स रिपोर्ट का पूछा गया है कि एम्प्लॉयमेंट वुमेन का बिहार में कितना है, ठीक है। फिर आपको ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफरेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट जो कॉन्करेंट लिस्ट में है वो कौन कौन सी हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट ये सब पढ़ लेना भाई लोग, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और स्टेट वाले क्वेश्चन, CM, गवर्नर, ये सब इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल इन लोग का पढ़ लेना, PM, प्रेसिडेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिटी लक्ष्मीकांत से कर लेना ये सब आप लोग। अभी और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। ये देखो स्टाफ जो है सेक्रेटरीट स्टाफ
ऑफ हाउस ऑफ पीपल कौन रिक्रूट करता है, अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब इजी क्वेश्चन है पॉलिटी से, वो आप रिवेबल है। डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा गया, गांधीयन डू नॉट फॉलो गांधीयन प्रिंसिपल कौन सा नहीं फॉलो करता है, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत में इजिली दिया हुआ है और कहीं जाना ही नहीं है आपको सोर्स के लिए। पॉलिटी का भी सोर्स मैंने बता दिया, अभी और भी सोर्सेज बताऊंगा, जैसे जैसे वीडियो देखते जाए, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना आप लोग। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपको पता चल जाएगा कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। देखो शेड्यूल हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, यूपीएससी यूपी पीसेस, हर स्टेट पीसेस के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है कौन सा कलेक्टिव नहीं मैच है। तो शेड्यूल 4, 3, 6, 5 ये सब, इसका एक ट्रिक भी मैंने बताया था, आप देख लेना, मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ा है, अगर नहीं मिलेगा बताना, मैं फिर से डाल दूंगा। तो अब देखते हैं कि आगे क्या पूछा गया क्वेश्चन। देखो फंडामेंटल राइट से पूछा गया, यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड पूछा गया है क्वेश्चन, जो पॉलिटी से ही आपका क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है यूपीएससी में, जैसे मल्टीपल स्टेट में लंबे लंबे क्वेश्चन देते हैं, यहाँ सिंपल क्वेश्चन हैं, 150 क्वेश्चन आपको करने हैं 2 घंटे में, सफिशिएंट टाइम है। हाँ, इस बार एक चीज़ और ध्यान देना, ई ऑप्शन ऐड हुआ है, ऑप्शन नंबर ई। तो इसका क्या है कि नॉट अटेम्प्टेड, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं अटेम्प्ट करना तो ई वाले ऑप्शन पे टिक करना होगा, ये ध्यान देना, अगर नहीं करोगे तो आपके नेगेटिव मार्क्स होंगे, ठीक है। और फिर देखो यहाँ प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, यूनियन कैबिनेट, और फिर यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर से, अभी बोला मैंने, स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ गए। पॉलिटी के देखो कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, समनिंग ऑफ हाउस रिलेटेड, प्रोग्रेशन जो पार्लियामेंट है वहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। तो 65 क्वेश्चन तक देखो मैंने करा दिया आप लोग को, इतनी तेज एनालिसिस मैंने करा रहा हूँ, ये सब आपको जरूर देखना है। मैं कोशिश करूँगा 20 मिनट के अंदर ये सब खत्म कर दूँ आपका वीडियो, ताकि आप आराम से कर पाओ। अगर कल मैं केवल टॉपिक लाऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का वीडियोस आते रहेंगे, और उससे पीवाईक्यूज भी दिखाऊंगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ये 71 का मैंने इसलिए करा दिया कि 72 वाले जो लोग एक्सपीरियंट है वो आराम से अपनी तैयारी शुरू कर सकें और देख सकें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़ना है, फिर आपको बिहार वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर साइंस भी कर लेना है, फिर करंट अफेयर्स करना है। अब इसके बाद टाइम मिले तो आप पॉलिटी करो, और फिर इन्वायरमेंट करो, और इकोनॉमी करो, ठीक है, ज्योग्राफी करो यहाँ से, उसके बाद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देना, ठीक है। देखो आत्मनिर्भर भारत स्कीम के बारे में पूछा गया है, फिर यहाँ पे सेंशुअल मोशन के बारे में पूछा गया है, हाई कोर्ट के बारे में पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा गया है। तो आप देख सकते हो कि सेफ्टी वॉल थ्योरी, अब देखो हिस्ट्री के क्वेश्चन आना शुरू हो गया। मेन पर्पज ऑफ पंचायती राज क्या है, सेफ्टी वॉल थ्योरी के बारे में पूछा गया, किसने स्ट्रॉन्ग की, तो मॉडर्न हिस्ट्री से यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं देखो। वाइस रॉय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि किसने बॉम्ब फेंका था वाइस रॉय में जब 2 दिल्ली आ रहे थे। तो अब देख सकते हैं कि हम 73 क्वेश्चन पे आ गए हैं। यहाँ पे देखो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में अपॉर्चुनिटी प्रोफेसर बनने को किसको मिला था, सब मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन हैं। MAO कॉलेज, जिसको वो कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज, ये देखो किसने, कौन सा इसका जो है पूछा गया था, प्रिंसिपल था, ठीक है। दिल्ली चलो किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस, आप सभी जानते होंगे। हु शैल एक्वायर इंडिया फ्री और डाई अटेम्प्ट, तो ये बोला था महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में। आपको देख रहे हो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, ड्यूएबल है। अगर यूपीएससी आपका नहीं हो रहा है तो बीपीएससी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बीपीएससी पे लग जाओ भाई, आराम से क्लियर हो जाएगा। इसका मेंस भी इजी होता है। यंग इंडियन न्यूज़पेपर किसने लिखा है, डिवाइड क्विट किसने बोला था। फिर आप देख सकते हो नीचे क्वेश्चन आए हैं सारे, देखो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं, ये एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, ये कमीशन, वेरियस कमीशन जो मैंने तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से कर लोगे। देखो यहाँ पे अब बिहार से रिलेटेड जो मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है, बिहार से मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कि होम रूल में कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, कौन से लीडर थे। चंपारण एग्रीमेंट कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। चीफ CM ऑफ बिहार कौन थे 1939 में। फिर मैच दी फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि प्लेसेस इन एंशिएंट इंडिया, आज के प्लेसेस कहाँ हैं, तो गिरनार, जैसे यूपीएससी PYQ का है, गिरनार आपको पता होगा गुजरात में, तो एक मैच करोगे सी का टू ये वाला, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब एक हमें पता है गिरनार गुजरात में, तो हमारे आंसर्स आ गए। तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से कर लोगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन किसने मर्डर किया था बिरकम पुलिस स्टेशन में, ठीक है। ऋग्वैदिक पीरियड से क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा रिलेटेड नहीं है इसमें से, जो वीमेन पोएट है उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन हम देख रहे हैं अभी। एंशिएंट हिस्ट्री में देखो फिर आगे चोला, धम्म महामंत्र, ये सब कहाँ से रिलेटेड है, तो आप ये सब पढ़े हो। अशोका, धम्म महामंत्र से अशोका से रिलेटेड है। सुदर्शन लेक किसने बनवाया था, तो आप सब ये सब पढ़ रखे हो। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस जो आपने यूपीएससी के लिए पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करना है, स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर थोड़ा अलग से करना है, और बिहार की एक बुक पढ़नी है बस, और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आपका आराम से 100+ मार्क्स आ जाएंगे। 150 क्वेश्चन है। CSAT आप पढ़े हो, 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग आराम से कर लोगे आप लोग, तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो डायनेस्टी ऑफ एंशिएंट इंडिया पूछा गया है, सुंगा, मौर्य, कुषाण, कानवा, इन लोग को अरेंज करने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि मैक्सिमम पीरियड, मिडिवल हिस्ट्री से देखो क्वेश्चन आ गया कि मैक्सिमम टाइम तक किसने रूल किया था, तुलसीदास ने कौन सी किताब नहीं लिखी है। तो देख रहे हो कितनी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप आराम से कर लोगे। PYQs कर लेना इसके, घटना चक्र की आती है। देखो यहाँ पे ये बिल्डिंग पूछा गया किसने बनवाई है, फिर फादर और सन के बारे में रिलेशन पूछा है, आराम से कर लोगे यार, बहुत इजी क्वेश्श्चन आते हैं और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बुद्धिस्ट काउंसिल पूछा, देख लो कि कौन सा हेड नहीं हुआ है बिहार में, ये सब पूछ रहा है। फिर आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछ रहा है
यहाँ पे जेम्स अगस्ट की ये सब के बारे में पूछ रहा है कि किससे एसोसिएटेड थे ये लोग। फिर आपको देखो 97 क्वेश्चन तक हम लोग आ गए हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया है, ठीक है, कौन से आचार्य नहीं थे वहाँ के। इस तरह से आप देखो कि बहुत सारे क्वेश्चन हिस्ट्री से आएंगे, चंपारण सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह, सब क्वेश्चन आप देख सकते हो। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि जो करंट अफेयर से फिर से रिलेटेड क्वेश्चन, जीआई टैग किसको मिला है, टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, फिर प्रोजेक्ट टाइगर बिहार में कहाँ स्टार्ट हुई थी, स्टेट एनिमल ऑफ बिहार कहाँ है, बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिहार के स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी रिस्टैब्लिश कभी बिहार में, क्रमनासा रिवर कहाँ है, ये ज्योग्राफी बिहार से रिलेटेड, लोकटक क्या है, लेक है क्या है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है, सब देखो करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्सन, इन्वायरमेंट बिहार सब आ रहा है अब यहाँ से, बिहार से रिलेटेड। फिर बिहार स्पेशल क्वेश्चन आ गया, पायराइट कितना है बिहार में, गोल्ड फाउंड किस डिस्ट्रिक्ट में बिहार में होता है, जमुई डिस्ट्रिक्ट आपको पता होगा अगर पढ़ा होगा आपने। फिर अब देखो साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल लाते हैं, साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, देखो न्यूमेरिकल्स आते हैं साइंस एंड टेक के। अगर आपने 9th-10th की बुक पढ़ी है तो ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला से बेसिस पे आ जाएंगे, डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन उठा रहे हैं, साइंस एंड टेक की एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं ये सभी, तो आप आराम से कर लोगे अगर वहाँ के फॉर्मुलास पढ़ा है। ये फोर्स वाले क्वेश्चन से, ठीक है, फोर्स वाले टॉपिक से। फिर एनर्जी वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया, टोटल एनर्जी पर जूल कितना होता है। तो मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट आप कर लोगे अगर 9th-10th की एनसीईआरटी आप पढ़ लोगे तो आराम से कर लोगे। तो कौन सी क्लाइमेट टाइप है बिहार में, ये पूछा गया है। फिर यहाँ पे अप्लाई फोर्स करोगे तो न्यूटन फोर्स रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड कहाँ पे होगा, ये सब आप पढ़ते ही हो साइंस में। फिर फ्री फॉलिंग बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगा। तो यहाँ पे एनर्जी, साइंस एंड फिजिक्स रिलेटेड देख रहे हो क्वेश्चन हैं ये सभी। तो साइंस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पे फोर्स, न्यूटन, जूल, ये सब पूछ रहे हैं, वर्क डन पूछ रहा है कितना है, फोकल डिस्टेंस पूछा प्लेन में रखकर कितना होता है, ये सब आप पढ़ो। पीएच स्केल पे वैल्यू पूछा है, एनएससीएल, ये सब साइंस के क्वेश्चन है, 9th-10th के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक शॉर्ट से कौन हमें को बचाता है। और फिर देखो सब फिजिक्स के क्वेश्चन अभी दिख रहे हैं। नाइट में ग्लोइंग ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन हैं। ये मटेरियल स्मार्ट फिल्म कौन से यूज़ होते हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन हैं। ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड। और फिर ये शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर ये कंपाउंड कार्सिनोमा कौन सा है इसमें से, ठीक है। अब देखो 35 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में पूछा गया, कौन सा इसमें कंपाउंड है, कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। ऑयल नॉट स्टोरिंग एरोनाइज इम्पोर्ट किस लिए, हार्मोन्स, यहाँ पे बायो के क्वेश्चन आ गए हैं। अब इंट्रैक्शन ऑफ हेल्पर सिंपल वायरस, वायरस के बारे में पूछा गया है। ये सब पीवाईक्यूज में भी आए हैं तो आप पीवाईक्यू भी कर लेना। इम्यूनोग्लोबिन के बारे में पूछा गया है। फिर यहाँ पे ऑक्टेट 10 रेटिंग के बारे में पूछा गया है। फुल फॉर्म ऑफ पीएचबीवी, बायोलॉजिकल बायोडिकल पॉलीमर, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पॉलिटिकल मेम्ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, बायो का क्वेश्चन है। तो देखा आप लोग ने कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, हिस्ट्री, साइंस, बायो, पॉलिटी, यही सबसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं, ठीक है। नॉन कोल्ड डोन कौन सा होता है, डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन स्पीसीज कौन सा है, तो जो एक्सटिंक्शन होगा तो उसको क्या पता है, इंडेंजर बोलते हैं, जो डेंजर में रहते हैं। तो पार्ट ऑफ मैंगो जिसको हम ईट कर सकते हैं। यहाँ वस्कुलर टिश्यू के बारे में पूछा गया, बायो से क्वेश्चन है। तो ये सब मैं क्वेश्चन सॉल्व भी करा दूंगा, एग्जैक्ट जो मॉडल ऑफिशियल आंसर की है उससे मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा बहुत जल्दी। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगले वीडियो आपको आराम से मिल जाएगा। खरीफ क्रॉप पूछा कौन सा, जायलम के क्या काम होता है, जायलम और फोयम, जायलम मतलब होता है कि वाटर, फोयम मतलब होता है फूड, ठीक है। ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, मैकोलॉजी एसोसिएशन एडवांटेज प्लांट को क्या मिलता है, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन हमने देख लिया। तो ओवरऑल आपने देखा होगा कि साइंस से क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन हैं, बिहार से क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। यही डोमिनेट पोर्शन होता है। इकोनॉमी से कम मिले हैं आपको, देखा होगा, ज्योग्राफी से कम मिले हैं, लेकिन ये मेजर पोर्शन है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और कुछ दिन में मैं आप टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा वो बताऊंगा, उसके क्वेश्चन दिखाऊंगा। और अगर आपको स्टडी चाहिए हो कि 2 मंथ में कैसे पढ़ाई करें बीपीएससी क्लियर हो जाए तो कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।